डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। आज हम हैं केले के खेत में। हमारे साथ डॉक्टर धनपाल जी हैं, किसान आशीष भाई हैं और किसान रघुनाथ जी हैं और हमारे वरिष्ठ केदारनाथ जी हैं। हम केले के खेत में आकर के डॉक्टर साहब के माध्यम से, अपने फार्मर के आशीष भैया के माध्यम से आप सबको जानकारी देना चाहेंगे केले की खेती कैसे की जाए। डॉक्टर साहब ने अभी कुछ केले की खेती इस प्रकार की है कि एक बार लगाइए 10 साल या उससे अधिक समय तक फसल पाइए, जो और किसी भी तरह की खाद, किसी भी तरह की केमिकल का यूज नहीं होगा। कैसे, इसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब शुरुआत करते हैं, हम खेत की तैयारी कब और कैसे करें। खेत की तैयारी मान लीजिए कि 15 मई के हेर फेर से हम शुरू कर देनी चाहिए। खेत मतलब उस खेत को डन करना चाहिए कि जिस खेत से बारिश का पानी एकदम निकल जाए, खेत एकदम बराबर रहना चाहिए। और 1 बीघे में मान लीजिए सबसे ज़रूरी होता है इसमें गोबर की खाद, कम से कम 1 से 1.5 साल की सड़ी हुई खाद 1 बीघे में मान लीजिए कम से कम 7 से 8 टाली, कम से कम, ज़्यादा हो सकते हैं आप 8-10 टाली जा सकते हैं। खाद पूरा गिराइए, खाद बिथराइए और पिलाऊ से जो भी है मल्टी करने वाले से उसको बढ़िया से खाद को मिक्स कर दीजिए। पड़ा रहने दीजिए खेत को करीब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक। प्लांटेशन ग्रेड मान लीजिए को ही लास्ट जुलाई के हेर पे एकदम बेस्ट टाइम रहता। अगस्त तक भी जा सकते हैं आप, 10 अगस्त के अंदर लास्ट जुलाई से शुरू हो जाएगा। उस समय आप प्लांटेशन इसका कर दीजिए। तो प्लांटेशन किस प्रकार कर सकते हैं, हमें इसका बीज कैसे प्राप्त होगा, कहाँ मिलेंगे। बीज केले की तरह तरह की कई कंपनियां हैं, आप जहां से बीज लेना चाहें कैसे भी आप बंडा भी यूज कर सकते हैं, खेत की पुतिया भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं फार्मिंग करता हूँ, गांव मेरा कादीपुर है, मैं प्लांट जो है रेवा फ्लोरा कंपनी का G9 कहानी प्लांट मंगाया हूँ। एक बार प्लांटेशन करना है, कम से कम 7 से 8 कटिंग लेना है। अब की बार मेरे खेत में चौथी कटिंग है इस बार। और जो केले की घार है इस प्रकार ही आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। 15, 16, 17, 18 पंजे तक आए हैं। और जो उसकी ग्राफ की दूरी जो होती है 5x8 किया हूँ मैं, 5x8 किया हूँ। और जैसे आशीष भाई का ये प्लांट लगा है सामने सामने प्लांट, वो सामने सामने नहीं है, झिकझैक है, सराउंड ग्राफ है। जैसे ये केले हैं, अब इसके सामने में रहेगा, एक बीच में रहेगा, सराउंड ग्राफ में रहेगा। और 5x8 है, 5x8 है। एक बार इनपुट करना है, बार बार आउटपुट होना है। एक बार प्लांटेशन करना है और बार बार उसमें से आउटपुट होना है। तो जब पौधा तैयार होता है तो कुछ ऐसा रहता है, छोटा छोटा फिर धीरे धीरे बढ़ता है। धीरे धीरे, हाँ। इस बीच में इसमें तमाम बीमारियां आती हैं। हाँ, इन बीमारियों के विषय में कुछ बताएंगे। बीमारियां इसमें जैसे इसकी बीमारी है सीगा टोका कार्पा, CMV, कुकुम्बर मोजोक वायरस। अभी वो ख़ास तौर में जब ग्राफ हमारा थोड़ा छोटा होता है तब उसकी शिकायत ज़्यादा होती है। ग्राफ हमारा अगर मेंटेन कम से कम 6x6 हुआ तो उसकी शिकायत ना के बराबर होती है। अगर ग्राफ 6x6 से नीचे हुआ तब उसकी शिकायत आती है, तब उसकी शिकायत। अगर ग्राफ बढ़िया मेंटेन है 6x6 तो उसकी बीमारी नहीं आएगी। और ठंडी में जैसे पाला वाला की इसकी शिकायत होती है। अब रीज़न का है कि केले को जो टेम्परेचर चाहिए 28 से 36 के बीच में चाहिए, 28 से 36 के बीच में चाहिए टेम्परेचर, तो सर्वाइव अच्छा करता है बढ़िया से। और ठंडी में हमारा मान लीजिए कि जनवरी का टेम्परेचर 10, 9, 10, 9, 10। तो इससे बचाव का कोई तरीका है? हाँ, इससे बचाव का तरीका आप जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। जैसे आप जब भी पानी लगाएं आप ये करीब 1 बीघे में 1 किलो सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए। उसको पहले 20 लीटर पानी करिए, सल्फ्यूरिक एसिड को उस पानी में छोड़ दीजिए। अब जहाँ से भी आप नाली से पानी दे रहे हैं तो उसको कोई भी डिब्बे में 20 लीटर डिब्बा में भर दीजिए और नीचे बढ़िया से कुछ छेद बना दीजिए। वो बराबर से पानी 4 घंटा पानी खेत में लगता है, तो 4 घंटा में वो पूरा वो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें पानी में गिर जाना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है ज़मीन को एकदम गर्म बनाए रहता है, जिसको टेम्परेचर चाहिए नीचे का वो मेंटेन किया रहता है, तो वो धीरे धीरे सर्वाइव करता रहता है। पाले की इसमें शिकायत नहीं आती है। इसके बाद हमारा केले का फसल तैयार कब होती है, कितने दिन लग जाएंगे? अब तैयार जुलाई के लास्ट में हम अगर अगस्त में प्लांटेशन करते हैं तो ये मान लीजिए कि जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। 11 से 11 महीने में कटिंग हो जाएगी, बस 11 महीने में बढ़िया से आप मेंटेन करते हैं, फार्मिंग अच्छे से कर लेते हैं, जानकारी बढ़िया से है, तो 10 से 11 महीने में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। मान लेते हैं 13-14 महीने भी। हाँ, लास्ट में मान लीजिए जो छोटे मोटे पेड़ हैं फ्लावरिंग के बाद इसमें तमाम तरह के वायरस और आते हैं, जैसे केले में तमाम दिखाई देता है, काला काला हो जाता है। वो बीटल हैं, और बीटल के लिए मान लीजिए कोई भी इंसेक्टिसाइड आप यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज नहीं कि 1 टंकी में 10 ml बहुत काफ़ी है। जैसे अमीडा बहुत फेमस दवा है इसकी इंसेक्टिसाइड, 10 ml बहुत है, भरपूर है। हर 10 दिन या 15 दिन आप मारते रहिए। बहुत ज़्यादा मतलब उसको डोज मत लीजिए, 10 ml एकदम परफेक्ट है, कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ये बीमारियों का जड़ क्या है, कैसे आते हैं?
अरे बीटल है, मच्छर है, ये आते तो रहेंगे ही, अब ये मच्छर है। ये हाँ मानेगा है नहीं। हाँ, ये तो बीटल है, हमें मच्छर। और फिर उसके बाद इसमें फंगीसाइड भी कोई भी रोको है, रिलैक्स 72 है, कोई भी फंगीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फंगस बारिश लगातार होगी तो इसमें फंगस की शिकायत आएगी। और हर 15 दिन फंगीसाइड आप यूज़ करते रहेंगे, और बहुत ज़्यादा इसमें बीमारी नहीं है। इसमें किसान भाई को आमदनी कितनी हो सकती है एक बीघे में? अब आमदनी एक बीघे में मान लीजिए 6 बाई 6 में लगाते हैं तो मान लीजिए करीब 800 के हेर फेर पौधे आएंगे। 800 के हेर फेर पौधे आएंगे तो गिरी हालत में करीब 3.5 के हेर फेर बिक जाएगा, 3.5 लाख के हेर फेर बिक जाएगा। लागत रेट क्या आ सकती है टोटल? लागत एक बीघे में मान लीजिए 55 से 60। फर्स्ट ईयर। हाँ। सेकंड ईयर? सेकेंड ईयर में मान लीजिए कि अब उसका मान लीजिए कि 20% लगेगा फर्स्ट लागत की, मान लीजिए 15-20 हज़ार में रेडी हो जाएगा। और उनको क्या करना चाहिए, इन पत्तों की मल्चिंग कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब बेबी छोड़ने के बाद बेबी कैसे छोड़ना ये भी बता दीजिए। हाँ, बेबी जैसे मान लीजिए हमारी ये केले की फ्लावरिंग आ गई है, और ये मान लीजिए कि 1 महीने के हेर फेर है, 40 दिन की इसकी फ्लावरिंग है। अब 40 दिन के 1 महीने के बाद इसको कटना है। अब बेबी छोड़ना क्या है, जैसे हमको छोड़ना है, अच्छा डन करना है, तो हमको ये तो इसकी सिस्टर रहती है जो इसके साइड लेके, इसके क्लोन से, इसके कंध से ये कंध जुड़े रहते हैं। जो थोड़ा दूर से आते हैं, इसकी मदर रूट से एक रूट लेके आते हैं, ये यहाँ से निकलता है, ये इसकी डाटर होती है, ये इसकी डाटर होती है। अगर ये केला 30 किलो आया तो ये 35 किलो आएगा। ये हाँ, ये केले की फिजियोलॉजी बताती है। सिस्टर अगर ये आया 25 किलो तो ये 25 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता है, 24 जाएगा, मगर 25 तक भी नहीं जा सकता है। ये इससे पूरी फीडिंग ले लेगा। जिससे हम पहला हमारा कट गया, हार्वेस्टिंग हो गई है, 2 पत्ते छोड़ के सारे पत्ते छांट के और यहीं पर हम बेड पर मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग करने के बाद हमसे मार्केट से कोई फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केचुआ है, माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे जीव हैं, सब उसको खाते रहेंगे। उनकी विष्टा ये प्लांट की रेडी फूड भोजन डायरेक्ट बनेगा। और प्रोडक्शन तो इससे मतलब इसका 20% ज़्यादा आता है परसेंटेज में अगर देखें तो। हाँ, डाटर का इसका डॉटर और सिस्टर का जरा अंतर समझिएगा। जो पेड़ के साथ सटी हुए रूट तैयार होते हैं उनको सिस्टर कहा जाता है, जो थोड़ा दूर पर निकल के आती है तो ये डाटर कहलाती है। और डाटर को ही छोड़ना बेस्ट है डाटर साल के लिए। हाँ, डाटर की छोड़ना बेस्ट है। इसमें कितनी डॉटर आ सकती है एक पेड़ में? अब इसमें डाटर इसकी जितनी ये सिस्टर आएंगी लगभग उतनी डाटर भी आएंगी। तो हम डॉटर को दूसरे किसान भाइयों को बेच भी सकते हैं? हाँ, बेच भी सकते हैं आप। मतलब अब इस बार से बेचने के लिए अभी इनका कंद बहुत ना के बराबर बना है। अब जैसे एक फर्स्ट कटिंग हो गई, जब दोबारा हम कटिंग करेंगे तब डाटर बहुत ज़्यादा निकलेंगी, तब उसको हम निकाल कर बेच सकते हैं। अब फर्स्ट बार निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इस पेड़ के लिए भी फंगस आएगी। भी निकालेंगे इसकी रूट कटेगी, फंगस आएगी। या तो निकालेंगे तब थोड़ा भी 1 महीना, हम 1 महीने के बाद निकाल सकते हैं, 1 महीने के बाद। हाँ, कटिंग होने हाँ, अब निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हमको वो मान लिया अपने खेत में ही प्लांटेशन करना है, तो जैसे कटिंग हो जाए तब मतलब एकदम बेस्ट है निकालने के लिए। अभी इसमें अगर निकालेंगे तो फंगस की शिकायत रहेगी। अब कुछ और प्रश्न छूट गए बीच में। हम खेत को कैसे तैयार करेंगे, क्या क्या हमें और केमिकल ऐड करने हैं, नहीं करने, बीच में हमें अरे जैसे गोबर की खाद हम गिराए हैं तो उसमें बहुत बढ़िया केला के और सर्वाइव करने के लिए, प्रोडक्शन और बढ़िया के लिए एक मतलब ये ट्राइकोडर्मा आता है। जैसे 1 बीघे में है 2 किलो आप ट्राइकोडर्मा लीजिए, जहाँ जहाँ गोबर खेत पड़ी है आप वहाँ उसको मिक्स कर दीजिए। और सूडोमोनास आता है, ये भी बढ़िया ट्राइकोडर्मा है, भूमित्र है। इसको भी 2 किलो का बीघा मिला दीजिए आप। अब मिलाने के बाद जब भी खेत मजदूर हैं पूरे खेत में बिखरा दे, उसको बिखराने के बाद जो भी रोटावेटर होता है इसको मल्टीप्लाई एकदम मिला दे। और उसके साथ में अगर और कुछ मिलाना चाहते हो उसी समय तो एक माइक्रोराइजा आता है, जो एक फंगस, एक कवक है जो जड़ों का सजीवी है, जो जड़ों का विकास बहुत ज़्यादा करता है, उसको भी आप मिला सकते हैं। उसके रिजल्ट बहुत अद्भुत हैं। बीच बीच में हमें कब क्या देना होगा? जैसे पौधा हमारा जुलाई अगस्त में लगा और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में हमें कुछ देना है या नहीं देना? हाँ, मान लीजिए खाद वगैरह तो मैं अपनी फार्मिंग ऑर्गेनिक करता हूँ। और ऑर्गेनिक का मतलब जो भी मैं मार्केट से खाद लाता हूँ, जैसे यूरिया, DAP, पोटास कुछ भी है, तो 1 साल की पुरानी गोबर की खाद रहती है। उसको जैसे 1 कुंटल हुआ मेरा पूरा यूरिया, DAP, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम पूरा 1 कुंटल हुआ। अब इसका 3 गुना गोबर की खाद लेना है, वो भी 1 साल पुरानी। या तो खेत की मिट्टी आप ले सकते हैं, 1 कुंटल 3 कुंटल। प्राकृतिक खेती का तरीका है कि आप खेत बिना जोते हुए खेत की मिट्टी ले लीजिए। हाँ, और उसमें 1 किलो बेसन, 2 किलो गुड़। हाँ,
हाँ, इसको हम इसको बता रहे हैं। इसको एक कुंटल मान लीजिए केमिकल फर्टिलाइजर हुआ, 3 कुंटल हम गोबर की खाद लेते हैं 1 साल पुरानी। उसके बाद सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें मॉइस्चर करने के लिए हम 20 लीटर पानी ले लेंगे, 5 किलो गुड़ ले लेंगे, 1 किलो बेसन ले लेंगे, 2 किलो मट्ठा ले लेंगे, 1 किलो दही ले लेंगे और इसको सबको बढ़िया से घोल मिला लेंगे और मॉइस्चर के लिए छिछकार कर उसकी मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद मान लीजिए पन्नी से उसको हम ढक देंगे किसी छां जगह में और तीसरे दिन जब फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। जो भी इसकी बॉन्डिंग होगी, मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है किसान भाइयों मिक्स करना, उसको चला देना। हाँ, फरुआ से उसकी कटिंग करना है, एक प्रकार से मिलाना है सगल, तब उसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी। उसके जो भी रासायनिक केमिकल है वो पूरे उड़ जाते हैं। वो केला का फिर रेडी फूड भोजन बनता है। कोई खेत में दिक्कत नहीं, जो भी केला प्रोडक्शन हुआ, जो भी केला का फल लगाएगा उससे कोई बीमारी, कोई चीज़ की दिक्कत भी नहीं होगी। खेत की मिट्टी भी हमारी बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। मल्चिंग का थोड़ा महत्व हमारे किसान भाइयों को और समझा दीजिए। प्राकृतिक खेती के दौरान हम तमाम अन्य सब्जियों में भी मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग हम मिर्चा है, टमाटर है, बैगन है, केला है, फल वर्गीय सब्जी वर्गीय फसलों में हम मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। जैसे अब केला है तो केला के लिए हम मल्चिंग के लिए कहीं ढूंढने नहीं जाएंगे, केला की कटिंग होगी, पत्ता को काटेंगे, यही मल्चिंग कर देंगे, एकदम बेस्ट है। और जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, इनकी मल्चिंग के लिए हम मक्का की मल्चिंग कर सकते हैं और मक्का की भी कर सकते हैं मल्चिंग। और जो मतलब डिकम्पोस्ट हो जाए, प्लास्टिक की मल्चिंग नहीं कर सकते हैं, प्लास्टिक की मल्चिंग नहीं करते। जो भी डिकम्पोस्ट हो जाए, जो भी सड़ जाए, जो भी केंचुआ उसको खा सके, उसकी हम मल्चिंग कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, कुछ किसान भाइयों को ये भी बता दीजिए कि अब मल्चिंग जब हम करेंगे तो उसमें केचुआ है, छोटे छोटे जीव है, माइक्रोब्स हैं, और जब डिकम्पोस्ट होगा, सड़ेगा, जब उसको खाएंगे, जब उनकी विष्ठा डायरेक्ट जब खाएंगे तो उनकी विष्ठा वहीं पर नीचे अपनी छोड़ते हैं। जब विष्ठा छोड़ते हैं तो किसी भी क्रॉप की वो डायरेक्ट भोजन होता है, उनकी जड़ें डायरेक्ट जाके उसको खाती हैं, डायरेक्ट रेडी फूड भोजन बन जाता है वो। अर्थात हमें अगली फसल के लिए किसी भी तरह की केमिकल या फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। पड़ती भी है तो आप ऑर्गेनिक बनाइए, उससे सस्ता मार्केट से लाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर 5000 का, तो आप 1000 के लाइए बस। उससे मान लीजिए कि उससे बेस्ट रिजल्ट रहेगा। हम जब मार्केट में केवल केमिकल का यूज़ करते हैं, मान लीजिए 2 बीघा केला है, 2 बीघे केले के लिए हमको कम से कम 10,000 चाहिए। अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं तो 5000 के अंदर ही उससे बेस्ट रिजल्ट, उससे बेस्ट क्वालिटी क्वांटिटी दोनों रहेगी, 4000 में हो जाएगा। ऑर्गेनिक खाद अपने से बना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसान मित्रों, हमें लगता है आपको बिल्कुल समझ आया होगा कि केले की खेती हमें किस प्रकार करनी है। और कोई भी दिक्कत है तो मैं अपना नंबर सर्कुलेट करूंगा, मेरे माध्यम से आप डॉक्टर साहब पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।